बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गौरव सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि गेम उलट गई है। जो पहले हो रहा था अब उसको उल्टा जा रहा है। ये सारा मामला है जिसके ऊपर मैं अक्सर बात करूंगा, मगर उससे पहले मैं गुजारिश करूं कि आजकल यूथ ये एक शख्स के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। उस शख्स का नाम है शाहिद खान अफरीदी। शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान के बहुत मायानाज बैट्समैन रहे, बड़े अच्छे क्रिकेटर के तौर पर उनको देखा जाता रहा। वैसे आपस की गल है, शाहिद खान अफरीदी हो या सुल्तान रही हो, भाई मैनू इन्हों की क्रिकेट कभी चंगी नहीं लगी, इसलिए कि बस ढाई फाटी कम दो बड़का दो शाटा ते मुड़ के आउट ते कार। ये मतलब कोई समझदार वाला प्लेयर नहीं है, यानी कोई खेल नहीं है ऐसा कि भाई जिहड़े बस इस तरह करके या आर या पार ली गेम करन। ये क्रिकेटर जो है या जो खिलाड़ी होता है उसका काम इस तरह से करना नहीं होता। वो जरूर जज्बाती होके लोगों को अपने शायकीन को अपने साथ में लाता है, उन्होंने वावा फड़ता है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप घर चले जाओ। शाहिद अफरीदी की पूरी आप देख लें, चौके छिक्कियां ना भरी उसकी सारी जितनी भी क्रिकेट है, बड़े मैच भी इसने जिताए हैं, ठीक बात है, लेकिन क्या ये तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर था? नहीं। क्या ये इंजमाम से बड़ा प्लेयर था? नहीं। क्या ये जवेद मियां दाद से बड़ा प्लेयर था? नहीं। क्या ये जहीर अब्बास से बड़ा प्लेयर था? नहीं। मैं मतलब उन प्लेयर्स का नाम ले रहा हूं जो दुनिया भर में मन्ने पर मन्ने प्लेयर ना, तो लिहाजा ये बस वो इनको और एक दो और लोग जो हैं उनको देखकर मुझे एक कोई बीएडी की स्टोरी याद आ जाती है। सीइंग अ लाइफ उसका नाम था। अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें बार अच्छी मिसाल नहीं दी हुई, लोग उसको बहुत बुरा समझते हैं, मगर बस इंज दी कहानी है। तो शाहिद अफरीदी के हवाले से ये बात करने का मकसद तो मेरा ये था कि मैं ये बता दूं कि मेरे नज़दीक वो एक अच्छे क्रिकेटर नहीं थे। मशहूर थे, बिल्कुल ठीक थे, ये बात दुरुस्त है। ये भी कहते जान दे लोग इकट्ठे हो जाते, नहीं भले खान चला जाए तो भाई चंगा भला रश ले जाएगा, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिकेटर अच्छा था। अब अगली बात कर लेते कि यूथीएस के पीछे क्यों पड़े। यूथीएस के पीछे इसलिए पड़े दो वजूहात। एक तो भाई ने शहबाज शरीफ को देती मुबारकबाद, दूसरा शाहिद अफरीदी साहब जो है ना वो एक प्रोजेक्ट के तहत लगता है काफी मुद्दत से इनको ना लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है बतौर एक मुतबादल के तौर पे ना, है साइड बाय साइड निके मोटे कई मुतबादल प्रोजेक्ट होते हैं ना, चल रहे होते हैं, वो उसके तौर पे ऐसा महसूस होता है। पक्की तलाक कोई नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना वो दूजे पास हो पॉलिटिक्स में जब वो इन्वॉल्व होंगे सर तो उस पर एतराज आएगा, और एतराज आया। इमरान अहमद खान नियाजी जब लॉन्च किया गया 2011 में बाकायदा फुल स्केल के साथ, तो उस पर एतराज़ करने वालों में सबसे पहली जो यानी शख्सियात थी, सियासी तो मैं खैर वो तो करते ही हैं मुखालफीन, मैं तो साफ्ती शख्सियात की बात कर रहा हूँ, तो मैं भाई उहदे च नंबर मेरा भी आंदा, क्योंकि मुझे तभी सेंस हो गया था कि यह गल्लां किसी होर पासे टुर रही हैं और इसका मकसद कुछ हो रहा है। लेकिन बाहर वो तजर्बा हमेशा तजर्बा पुठा पाया, ये तजर्बा बहुत ही पुठा पै गया। अब यूथिया शाहिद अफरीदी के पीछे पड़ गए और वो उसको उससे खतरा महसूस कर रहे हैं, इसलिए उसके पीछे पड़ गए। मसलन शहबाज गिल साहब जो है उन्होंने एक ट्वीट किया, शाहिद अफरीदी साहब जो है वो किसी जगह पे गए हैं, शलवार कमीज उन्होंने पहनी है, काली यानी गलाई है, उनके साथ वो शहर बनो नकवी जो एएसपी हैं, बड़ी दलेर खातून हमारी बेटी है, वो उसने ये बल्कि पूरी कौम की बेटी है, सच्ची बात ही है, इसलिए कि उसने एक जिस तरीके से दलेरी के साथ उन जुनूनियों में से उस खातून को निकाला था, वो दानिशमंदी भी थी, दलेरी भी थी और उसका फर्ज भी था, तो उन्हें सारे काम प्रॉपर तरीके से किए। वो उसके साथ कहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई किसी जगह पे वो गए हैं शाहिद अफरीदी साहब ना, वो तस्वीरें वो वायरल हुई हैं, उसके ऊपर जनाब तनकीद की है ये जो है अपना शहबाज गिल, और क्या जी शलवार कमीज पाने नाल बंदा इमरान खान थोड़ी बन जाता है। मेरा हादसा नहीं रुकता यार, मतलब शलवार कमीज पाने नाल भाई ने बंदा पुट्ठो नहीं बनता। आप लोगों को आपका नॉलेज ही बहुत थोड़ा है, आप लोग जो हैं उनको ना आपको सियासत का इल्म है, ना आपको माशरत का इल्म है, ना आपको किसी शहर को पता है, बस एवं एक बुले की आवाज ही लगे फिर हो सारे जने। ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौमी सतह के ऊपर जो शख्स शलवार कमीज लेकर आया था ना सर, बामा खोल के ऐसा है, वो जुल्फकार अली भुट्टो था।
इमरान खान तो जमया नहीं सी उसले, ये जी शलवार कमीज पांडा बंदा वो नहीं बन जाता यार। क्या मतलब कोई थोड़ा सा बंदा, अगर आप इस काम में पड़ ही गए हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਖੈਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ इमरान खान का नाम लै के उन्होंने बेच के, ठीक है आप कमाए, मैं उस बात पे नहीं कह रहा, लेकिन चलो यार ये आई गया इस पासे तो थोड़ा पढ़ ही लवो। भुट्टो साहब से पहले ये शलवार कमीज वाला सियासतदान नहीं होता था, वो वेस्टकोट पाइन बड़ा टिप टॉप दुलतने पगड़ियां शगड़ियां पा के, तो बड़ा एक ना अपने आप नवाबी सारा टच होता सी। ये भुट्टो था जो शलवार कमीज को लेके आया, जो कफ खोले ते गिरेबान दे बटन खोले, इट वाज भुट्टो स्टाइल। बाहर तो उन्होंने बड़ी तनकीद की, और उसके जवाब में नादिया शाहिद है शायद नाम उनका, वो इनकी बीवी हैं, कम अज कम उस अकाउंट के ऊपर यही लिखा हुआ है यार, जहाँ से इनको जवाब मिला है कि जनाब मैं शाहिद अफरीदी की ये बीवी हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार आप जैसे लोग जो है ना वो इमरान खान को ले बैठे हैं, तो बस तानू अल्लाह ये कल दे, इस तरह का उन्होंने जवाब दिया हुआ है। अच्छा, फिर एक और साहब हैं, वो उनका नाम इमरान खान है, बड़े मशहूर वो साफ़ी रहे हैं और वो व्लॉगर हैं, और बिल्कुल वो इमरान खान के नज़रिए को दुरुस्त सिमत पर समझते हैं, वो उनका हक है, वो समझें। उन्होंने बड़ी कम अज़ कम आज के दिन में उनकी 2 ट्वीट्स मैंने पढ़े हैं जो उन्होंने शाहिद अफरीदी साहब के हवाले से किए हुए, उन पर तनकीद की भी है, और मतलब बड़े सुलझे अंदाज में तनकीद की हुई है। फिर शाहिद अफरीदी साहब का अपना मैंने एक वजाहती बयान सुना जो 3-4 जगहों से एडिट किया गया और फिर उसको अपलोड किया गया। पहली बात तो ये है कि शाहिद अफरीदी साहब आपको यानी वजाहत देने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, पता नहीं क्यों वजाहत देते आ गए। अगर आप सियासत में आ रहे हैं तनकीद होगी, आप सियासत में नहीं भी आ रहे, आपका हक है सियासी नज़रिया रखना, सोच रखना, जिसको मर्जी आप सपोर्ट करें, बिल्कुल आपका ये बुनियादी हक है। अगर आप वैसे किसी को पसंद करते, उसके बारे में एक्सप्रेस करना अपने जज्बात को, ये भी आपका हक है। तो डर किहड़ी गल तो गए हो भाई, 4-6 ट्वीटां ते 8-10 यूथियां दे कोलों। अगर आपका सियासत में आने का कोई इरादा है और इतनी जल्दी आपके सांस उखड़ गए हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि सुलह ही कर लो, छड़ दो, फिर ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं है सियासत। क्योंकि सियासत में तो बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व चाहिए होती है, आपको हर पासे तनकीद का सामना करना पड़ता है, और अगर आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आप मेरा ख्याल है कि इस चीज़ से दूर ही रहे। वजाहत की है भाईजन ने, लेकिन वो वजाहत जो है वो कोई ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ जी है, ढिले मट्ठे दिल ना की करने की लोड़ ही नहीं सी। बहरहाल ये एक इशू इस वक्त जो है वो चल रहा। एक शख्सियत होते थे, उनका नाम था बाबा डैम अली सरकार, साकम निसार साहब। एक शख्सियत होते थे जनाब जनरल फैज़ हमीद, एक शख्सियत होते थे जनरल बाजवा साहब। अच्छा, जनरल फैज़ हमीद के बारे में और जनरल बाजवा सॉरी ये जो हैं अपना साकम निसार, इनके बारे में ये बात जबान ज़द आम है, हर बंदा ये गल करता है कि ये प्रोजेक्ट इमरान जड़ा इन एग्जीक्यूट करने लोग समय कम अज़ कम उनके दौर में होने वाले इकदाम से लगता भी ऐसे। और एक साहब ने तो बाकायदा इल्ज़ाम लाता ना, उनका नाम है जनाब जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी। अब वो उनको बाइज़्ज़त तौर पर रिटायर तस्वर किया जाएगा और उनकी सारी मरात, उनकी सारी पेंशन उनको वापस मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दे दिया है, और ये फैसला जो है वो खुद जस्टिस काजी फायसा साहब ने लिखा है, शायद 23 सफ़ात पर मबनी फैसला है। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने ये लिख कर दिया हुआ है, यानी ये ऐसी बात नहीं है कि जिससे वो मुकर जाए, या वैसे वो मुकरे भी नहीं पाई, दलेर आदमी है, उनकी जो अदरवाइज अप्रोच है उससे बंदे को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो एक दलेर और ईमानदार आदमी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो जाए। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर ये लिख कर दिया हुआ है कि जो जनरल फैज़ हमीद थे वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जनाब आप नवाज शरीफ और मरीम के केस का क्या करेंगे,
तो कहते मैंने कहा जनाब जो कानून के मुताबिक मामला होगा वो करेंगे। उन्हें कहते फिर मतलब तू साढ़े 2 साल की मेहनत आया कर देगा, ये उनका इल्जाम। उसके जवाब में जनरल फैज हमीद ने ये जब सुप्रीम कोर्ट में बयान जमा करवाया तो इस सारे बयान से वो मुकर गए। उन्होंने कहा जी मैं ऐसी तो गल ही कोई, मैं तो मिले ही कभी नहीं। बहरहाल अदालत ने इनको जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुने बगैर, इनको सुना भी नहीं था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, और इनको निकाल दिया था जजी। तो ये वाकया भी प्रोजेक्ट इमरान के को एग्जीक्यूट करने वालों के दौर में हुआ था। तो अब वो फैसला बदल गया है, और अब जो फैसला आया है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला था वो गलत था। इन्होंने रिव्यू दिया हुआ था, तो वो रिव्यू में ये अपील में इनकी जो है वो बात मानी गई है। अब इनको सारी मराद मिलेगी, पेंशन मिलेगी, और जो शख्सियात ने फैसला दिया था उन पर तासुफ किया हुआ, यानी अफसोस का इजहार किया है। नीरा अफसोस काफ़ी नहीं है सर। देखें एक बंदा वो अगर रिटायर ना होते, अगर उनको यहां से निकाला ना जाता कि सुप्रीम कोर्ट का जज होता, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे आते 3 साल भांदे बाद जाते, ठीक है। फिर वो एक ऐसी शख्सियत जो ईमानदार शख्सियत थी, एक ऐसी शख्सियत जो इंसाफ और कानून के मुताबिक चलने वाली शख्सियत थी, एक ऐसी शख्सियत जो ताकतवरों के आंखों में आंखें डाल कर इनकार कर सकती थी, वो गरीबों को, मजलूमों को, महकूमों को कितना ज्यादा इंसाफ देते। तो आम आदमी को इंसाफ से महरूम किया गया ऐसी शख्सियत को अदलिया से बरतरफ करके। इधर साहब कौन देगा सर? इनको तो चलें आपने पेंशन दे दी, इनको तनख्वाहें मिल जाएंगी, ये इन्होंने अगे भी तनख्वाह वाला देने नहीं है, जो भी हाई कोर्ट के जज की मराद होती है वो सारी मिल जाएगी। वो लोग जिन्होंने इंसाफ नहीं मिल सकिया एक ऐसे फैसले की वजह तो, और जिन्होंने ये फैसला दिया उस वक्त का जो बेंच था, जिन्होंने इनको हटाया था, सर उनको कटहरे में कौन लाएगा? अभी चंद रोज पहले, शायद कल, एक फैसला उन्होंने साकिब निसार की कोर्ट का फैसला जो है उसको ख़त्म किया है। अताउल्ला कासमी साहब और परवेज रशीद साहब और फवाद हसन फवाद साहब वाला जो फैसला था, मैंने तब भी ये सवाल उठाया था, मैं अब फिर ये सवाल उठा रहा हूं। जब भुट्टो साहब का केस का सदारती रेफरेंस का फैसला आया कि भुट्टो साहब को इंसाफ नहीं मिला, तब भी ये सवाल उठाया गया था कि जिन्होंने फिर इंसाफ नहीं दिता उनको मुजरम डिक्लेयर करें ना सर। इंसाफ अद्दा ना करो हुजूर, पूरा करो। जिन्होंने ये गलत फैसले किए हुए हैं उनको कटहरे में लाएं किसी तरह। उन्होंने तो पूछो ना कि तुसी की कीता है, किसके कहने पर ये फैसले तब किए गए थे, कौन था पीछे? आधा इंसाफ जो है ना वो बहुत सारे सवाल उठा देता है। मुकम्मल इंसाफ तसल्ली कराना पाए, बिल्कुल मैं आपको यानी सही तरीके से इंसाफ हो तो जो मुजरम होता है ना उन्हें भी तसल्ली हुई थी कि हाँ यार इन्ना का जुर्म तो मैं किया है, इन्नी की सजा बन दी, कोई गल नहीं, खैर ही। क्योंकि जमीर तो हर एक का होता है ना, माड़ा मोटा ही हुए भावें इंसान जो है उन्होंने सुआ सू लैंदा कदी एसी की ठंड के विच ते कदी जड़ा ना चंगी रोटी खा के, कि कोई गल नहीं, अपने आप को तसल्ली छुट्टी देते हैं। लेकिन जमीर हर इंसान के अंदर होता है, वो एक दफ़ा चीख अंदरों जरूर मारता है क्योंकि करना पे, ठीक है। तो ये जिन लोगों ने किया हुआ है, देखिए ना गेम सारी उलट गई ना। जिन्होंने पत्ते लाए सन, गेम बिछाई सी कि नवाज शरीफ वगैरह 10 साल नहीं काटे कूटे हैं जी, और नहीं जान देना तो नहीं आन देना। अभी भी बातें हो रही हैं नवाज शरीफ लंदन जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, टिकटा कैंसल हो गई जे, तो हुण पायन बस गया जे, तो हुण आया जे। अभी भी लोग बात बात की बोलियां बोल रहे हैं। और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो वैसे तो मियाँ साहब के बड़े दोस्त बनते हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू से मियाँ साहब को ऐसा नुकसान होता है जितना नुकसान मुखालफ नहीं पहुँचा पाते। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बाहर नुकसान होता है, ठीक है। तो सर मियाँ साहब के खिलाफ होने वाली हर साजिश जो है ना वो रिवर्स हो रही है अब। लेकिन वो चेहरे तारीख की किताबों में तो बेनकाब हो रहे हैं, अदालत के कटहरे में बेनकाब होने चाहिए। इंसाफ पायन पूरा करो।
ਅੱਧੇ ਪਚੱਦੇ इंसाफ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं बनेगी, क्योंकि आपने अगला रास्ता भी रोकना है। अगर फर्ज करते अगर किसी ने प्रेशर डाला मियां नवाज शरीफ के लिए कि उन्हें इंसाफ ना मिले, उसकी बेटी जेल में रहे, वो जेल में रहे, तो अब वो उनको रिलीफ मिल गया, लेकिन दोबारा इस तरह की हरकत ना हो सके उसके लिए जरूरी है कि जिन्होंने ये जुल्म किया, ये जुर्म किया, उन्होंने और जिन्होंने कहने पर किया गया उनको कटहरे में लाकर कौम के सामने नंगा किया जाए। अदरवाइज भाएं बस दो पईयां विसर गई, बन्ने दियां दूर बुलाइया गई, अगली बारी फिर कोई ना कोई करेगा सारी एकता। तो ये सिलसिला कहीं रुकना चाहिए, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है। बाकी भाएं जो फैसला है वो जिन्होंने करने ने फैसले उन्होंने करने ने, हम तो अर्ज ही कर सकते हैं, और आप भी अर्ज ही करें मगर जरा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।